निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, ठीक है। आज के टाइम पर भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है भाई, ठीक है। सुशील चंद्रा ये है भाई हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त हैं? अभी ये 24वें हैं ये, ठीक है। 24वें निर्वाचन आयुक्त, मतलब इनसे पहले 23 और हो चुके हैं। अब ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ना अपने जीएस के नोट्स में बिल्कुल फिक्स मत कर देना कि 2 साल के बाद भी अगर थारे में से ऐसे भी महारथी होंगे, ठीक है, जो अभी तो ध्यान नहीं देंगे पढ़ने पे, ठीक है, बाट देखेंगे कि आज भर्ती रह रहे होंगे, भगवान कृष्ण करेंगे कुछ ना कुछ, है ना, भगवान कृष्ण करेंगे, कृष्ण के वेट में बैठे होंगे, है ना, तो हो जाएगा चमत्कार, खुलेगी किस्मत, चमकेगी किस्मत, देख रहे होंगे बाट, नहीं चमकेगी किस्मत, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को भूलना पड़ेगा, तब किस्मत चमकती है, समझिए। तो ये है थारे में, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 5-6 महीने में निकलने वाले हैं यहाँ से, मैं लिख के देता हूँ, जो 5-6 महीने में, अगले 5-6 महीने में जो यहाँ से जाने वाले हैं बच्चे, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आने वाले 1-1.5 साल में निकलेंगे, और कुछ ऐसे हैं आने वाले 3-4 साल तक भी यहीं रहेंगे, 5 साल की योजना लेके आ रहे हैं, ठीक है, वह योजना पूरी करेंगे, और किस्मत ठीक रही तो उस टाइम पे भी अगर सुधर गए, उस टाइम पे भी सुधर गए तो निकलेंगे, नहीं तो कुछ ऐसे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, फिर बच्चों को समझाएंगे, कुछ नहीं होता कोचिंग सेंटरों में, कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, अपने घर आई ठीक है सारा का सारा, फिर वो लग जाएगा अपना पी से जोड़ना ही लग जाएगा, फिर वो कि आज से ही अपने बच्चे को के लिए तो मैं पैसे आज से ही जोड़ लूँगा 15-20 लाख रुपये, और वह पैसे देने हैं और लगवाना है बालक का, बिना सिफारिश तो काम होता है ना। उसके साथ में उसके घर वाले भी खड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि घर वालों ने भी पैसे दे रखे हैं ना, हर महीने उसको 5-7 हज़ार रुपये दे रखे हैं घर वालों ने भी, ठीक है, और घर वाले भी देख रहे हैं कि मेरा तो लड़का भाई लगातार 5 साल गया है सेंटरों में, 5 साल पढ़ा है, दिन रात पढ़ता रहा है और फिर भी नहीं होया, तो इसका मतलब घर वालों को थोड़ी ना पता है ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उनके लिए तो मैगजीन पढ़ो या भाई कोई ये लूसेंट पढ़ो, एक ही बात है कि पढ़ रहा है, ठीक है, उनके लिए तो एक ही बात है ना, ठीक है, तो उनको नहीं पता, तो एक्सपीरियंस ऐसा भी लेके जाएगा वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी अगर 1.5 साल बाद इसको पढ़े ना, ठीक है, जो आदमी 1.5 साल इसको पढ़ा है, तो इसको देख लेना कि ये चीज़ बदल जाती है, टाइम टू टाइम बदल जाती हैं। हो सकता है आने वाले 2 महीने में ही बदल जाए, हो सकता है आने वाले 6 महीने में बदल जाए, या हो सकता है 1 साल बाद बदल जाए, बदल जाते हैं ये बदलते रहते हैं, ये करंट है, इसलिए चीज़ें ना बहुत सारी हमें देखनी रहती हैं, ठीक है। अभी जैसे 1 महीने भीतर एक क्वेश्चन है, मेरे ध्यान आ गया, मैं बता देता हूँ। महीने भीतर क्या हुआ, भारत सरकार की एक योजना है, ठीक है, पेट्रोल में उनको ना अभी 10% तक, 10% से के आसपास, लगभग 10% तक है ना इथेनॉल मिलाना है, इथेनॉल मिलाना है 10% तक मिलाते हैं। अभी पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलता है, अभी इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, पेट्रोल ब्लेंड करा जाता है, उसमें मिलाया जाता है 10%, ये है, ये मतलब अनिवार्य है। अभी सरकार ने गया 2030 तक है ना, 2030 तक 20% कर देंगे हम इसको, ये रेशो 20% कर देंगे, मतलब इथेनॉल हम 10 की जगह 20% मिला करेंगे, ठीक है। 1 महीना पहले, 1-1.5 महीने के बाद में फिर सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, उसने कहा कि नहीं, समस्याओं को देखते हुए हम 2025 ही रखते हैं, डेट जो है ना 2025, 20% हम 2025 में ही कर देंगे, ठीक है। मतलब चीज़ें बदलती रहती है ना, इस तरीके से चीज़ें बदलती रहती हैं। आज कोई नियुक्त होया है, अगली बार कोई नियुक्त होगा, या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर वाला ही ले लो आप, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है ना, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले 5-7 दिन एक कमिश्नर और रह के चला गया, इससे पहले नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरा, एक पहले रह के चला गया, 5-7 दिन में ही चेंज हो गया, ठीक है। तो आप किसी बच्चे ने उसको याद कर लिया, ले भाई ये तो ये है, ठीक है, और हो गया काम, बहुत से ने याद करे रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है अपडेट रहना, और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है अपडेट रहना, और अपडेट रहने के लिए आपको कोई ना कोई अच्छा सा चैनल देखना पड़ेगा, ठीक है, या तो कोई सरकारी चैनल पकड़ लो, या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, या कोई मैगजीन देखने की आदत डाल लो, और हर महीने डाल लो ये मैगजीन देखने की आदत, ठीक है। तो ये है भारतीय निर्वाचन आयोग है, अभी 5-7 मिनट पढ़ लेते हैं भाई। भाग 15 324 से 329, सुशील चंद्रा 24 में है, ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है, हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। 25 जनवरी 1950। भारत का मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोट डालने के लिए जाते हो, ठीक है, पहचान पत्र भी बनवा लिया होगा, ठीक है। तो यही तो है भाई, निर्वाचन आयोग का काम क्या है? वोट डलवाने हैं। तो 25 जनवरी ही तो है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, 25 जनवरी इसी दिन को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। इसमें सदस्य संख्या क्या होती है, इसका कंपोजिशन या इसका गठन कैसे होता है भाई, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें एक तो अध्यक्ष होगा और प्लस में 2 अध्यक्ष कह लो, या इसको बोला जाता है, अध्यक्ष नहीं बोला जाता। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं अन्य आयुक्त, ठीक है, 2 होंगे अन्य आयुक्त। ये होता है इसमें, मतलब टोटल 3 सदस्य होते हैं इसमें। उन 3 में से एक तो होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हेड करेगा उसको, और 2 होते हैं अन्य आयुक्त, ठीक है, 2 अन्य आयुक्त होंगे। शुरुआत में इसमें केवल एक ही सदस्य होता था, निर्वाचन आयोग में एक ही होता था। 1989 में ये चेंज कर दिया गया, 1989 में ये चेंज कर दिया, ठीक है। वो हमारे लिए इतना कोई खास जरूरी नहीं है, बस अभी याद कर लो। अभी हाल फिलहाल इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ये होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। इनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, ठीक है, ये होगा 6 साल 65 वर्ष, और ये होंगे 6 साल या 62 वर्ष। जैसा उसमें था वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होगा या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए वो। और अन्य जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था ना, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे वो था वैसे ही इसका है। अब इनका वेतन कितना मिलेगा इनको? वेतन कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है? पढ़ लिया ना आप लोगों ने, 250। मैं ये बात भी ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की, हम मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं ना, हमने बात करी केवल न्यायाधीश की। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो 280 होता है। मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसका न्याय वेतन तो 280 होता है। पर हम यहाँ पे न्यायाधीशों के वेतन की बात कर रहे हैं जो 250 होता है। तो आप या तो ये भी लिखा जा सकता है यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, ठीक है, या ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। तो दोनों चीजें बराबर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भी तो 2.5 लाख रुपए ही होता है, उसका वेतन भी 2.5 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो दोनों चीज बराबर है। ये या तो ये लिख रखा हो भाई सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि कई बुक में ये लिखा मिलता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, ठीक है, और या 2.5 लाख रुपए लिख रखा हो, वो चीज सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। त्याग पत्र अगर इनको देना हो तो किसको देंगे? ठीक है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लगा रहा है उसी को त्याग पत्र देंगे ये, ठीक है। अब इनको अगर इनके पद से हटाना है तो, इनके पद से हटाना है तो इनको निलंबन कौन करा जा सकता है? इनको कैसे निलंबित करा जा सकता है? पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? पद से हटाने की प्रक्रिया जिस आधार पर, जिन ग्राउंड्स पे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है ना, ठीक है, वैसे ही इनको हटाया जाएगा। पर मतलब संविधान में ये नहीं कह रखा महाभियोग का जिक्र नहीं है, ठीक है, पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलेगी। आप सीधा सा तो ये कह सकते हैं कि निलंबन, इनका निलंबन कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। सीधा सा तो ये है कि इनको इनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, सीधी सी तो बात ये है। पर राष्ट्रपति कैसे हटाएगा? राष्ट्रपति हटाने से पहले संसद में एक बिल पास होना जरूरी है, ठीक है। संसद में, लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से, ठीक है, 2/3 बहुमत से बिल पास होगा। मतलब संसद एक बिल पास करेगी, वो बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति उस बिल को मंजूर करेगा और इनको इनके पद से हटा देगा। तो इनको पद से हटा दिया। फाइनली हटाता कौन है? राष्ट्रपति। पर वो प्रोसीजर जो दे रखा है ना, जो प्रक्रिया है, वो ये है कि जब भी इन पे किसी भी निर्वाचन आयोग के सदस्य पे आरोप लगेगा, ठीक है, आरोप लगता है, आरोप लगने के बाद फिर उस पर एक महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे इस पर होती है। फिर वो बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति इनको हटाएगा। मतलब हटाने का तरीका ये है कि बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति हटाएगा। वैसे निलंबन कौन कर देगा? राष्ट्रपति ही करता है। हटाता कौन है? फिर भी फाइनली राष्ट्रपति ही हटाता फिर भी राष्ट्रपति है, ठीक है।
क्लियर है। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। निलंबित कौन कर देगा? राष्ट्रपति। किन आधारों पर करेगा? जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं उन्हीं आधारों पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं उसी तरीके से, मतलब वही आधार और वही तरीका, वैसे ही आधार होंगे वही तरीका अपनाया जाएगा इनको हटाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इनका काम क्या होता है? ठीक है, काम अब अपने अपने हिसाब से ना इनके काम बताते चले जाओ और मैं लिख रहा हूं। हमारे हिसाब से निर्वाचन आयोग का काम क्या है? चुनाव करवाना। ठीक है, चुनाव करवाना लिख दिया मैंने। और बताओ? वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट लिख दी। और बताओ? हाँ भाई, नहीं वो उसके लिए तो परिसीमन आयोग होता है, अलग से होता है, वो आयोग अलग होता है, आर्टिकल 82 होता है वो। ठीक है, इसका काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना, चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, बताओ ना भाई, तुमने चुनाव देखे नहीं है क्या? पार्टियों को मान्यता देना। ठीक है, पार्टियों को मान्यता भी तो यही देता है। पार्टियों को मान्यता कौन देता है? पार्टियों को मान्यता बांटना, उनको चुनाव चिन्ह देना, पार्टियों की सदस्यता खत्म करना या मान्यता या सदस्यता को रद्द कर देना। अगर कोई पार्टी उल्लंघन कर रही है, इसने दिशा निर्देश दिए हैं तो उसकी सदस्यता रद्द कर देगा, उसकी पार्टी की जो मान्यता दे रखी है उसको रद्द कर देगा। ठीक है, ठीक है। और आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, वो इसी में आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, इस पर आ जाते हैं वापिस। आप बता रहे हो चुनाव करवाना। चुनाव जो इसका मेन क्वेश्चन है ना, वो ये नहीं होगा कि चुनाव करवाना, ये तो भाई गधे से गधा भी बता देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आया निर्वाचन आयोग का काम क्या है, और ऑप्शन दे रखे चुनाव करवाना। ठीक है भाई, खेल करवाना है, पैसे बांटना है, या कुछ या भर्ती करना। ठीक है, तो क्या करना होगा? चुनाव करना। कोई भी बता देगा, निर्वाचन आयोग तो चुनाव ही करवाएगा और क्या करवाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आएगा किन के चुनाव करवाना। निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव करवाता है, क्वेश्चन ये होता है। निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव करवाता है? लोकसभा के, लिखने शुरू कर दो। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव यही करवाता है। ठीक है, विधानसभा के चुनाव यही करवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव यही करवाता है। ठीक है भाई, और राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति का चुनाव यही करवाता है। तो क्वेश्चन ये यहां से आएंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आएगा, निम्नलिखित में से किन का चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन से चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। ठीक है, अब इनमें से जो करवाता है नहीं करवाता है जैसा क्वेश्चन होगा वह दे देगा। लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा का चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, विधानसभा के चुनाव, जो एमएलए के चुनाव होते हैं वो भी कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सारे चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, बस ये याद रखना आप लोगों को। अब एक आयोग होता है राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। एक राज्य निर्वाचन आयोग नाम की भी एक संस्था होती है, राज्य निर्वाचन आयोग। जिस तरीके से आपका निर्वाचन आयोग ये है, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, अनुच्छेद 243। ठीक है, पता नहीं के है शायद, अनुच्छेद 243 के। ठीक है, आर्टिकल 243 के तहत इसका गठन होता है। के कंफर्म कर लेना एक बार, फिर भी नेट वेट पे देख के कितना ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हमारे केंद्र में ये निर्वाचन आयोग है ना, ऐसे ही राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग भी है। ठीक है, इसका गठन तो हो रहा है, हमने पढ़े हैं इसके, तो हमने पढ़े हैं 224 से लेकर 324 से लेकर 329। इसका गठन जो है ना 243 में है, आर्टिकल 243 में। इंपॉर्टेंट है 243, याद रख लेना बस, 243 होता है कोई आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्या चुनाव करवाएगा फिर? ये कौन से चुनाव करवाएगा? ठीक है, जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं ना, जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं,
ठीक है, जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं, जो ग्राम पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं ना, वो करवाता है ये। और यही क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये मत लगाना भूल गए अभी, ठीक है। या विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ये मत लगाना भूल गए अभी। ये मत सोचना कि विधानसभा राज्य में होती है और ये राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, ऐसा नहीं होता है। विधानसभा के चुनाव यही करवाता है, ठीक है। बस ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, ये खाली 2 चुनाव करवाएगा संस्थाओं के, जो लोकल बॉडी होती हैं उनके करवाएगा, ग्राम पंचायतों के, एक नगर पालिका के। ग्राम पंचायत और नगर पालिका, ग्राम पंचायत गांव में, नगर पालिका कहाँ पर? शहर में, ठीक है। मतलब एक शहरी स्थानीय संस्था है, एक ग्रामीण स्थानीय संस्था है, 2 स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करवाता है ये, ठीक है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। एक करवाएगा ग्राम पंचायत, शहर में नगर पालिका वगैरह, बस इनके चुनाव करवाता है ये, ठीक है। ये 2 चुनाव ये करवाएगा, बाकी चुनाव सारे के सारे इसको करवाने हैं, ये याद रखना आपको। इसको कभी भी, क्योंकि कन्फ्यूजन है ना, बाल गलती करते हैं यहाँ से, इसको ना यहाँ चेपे पाओगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ चेपे पाते हैं बालक इसको, ठीक है। ये नहीं करना है। और कई बार है ना ऑप्शन आपके पास होगा पीएम के चुनाव, ठीक है, ऑप्शन होगा पीएम के चुनाव। निम्नलिखित में से किसका चुनाव, ठीक है, कौन नहीं करवाता है? निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है पीएम, ठीक है तो पीएम, क्योंकि पीएम का तो कोई चुनाव होता ही नहीं ना। पर हम क्या करेंगे, हम तो सोचेंगे ना भाई प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का नहीं होता होगा, उस उपराष्ट्रपति के को काट देते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। पीएम और सीएम के कभी चुनाव होते ही नहीं है ना, पीएम सीएम के चुनाव नहीं होते ना। क्या होता है फिर? नियुक्ति होती है उनकी, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। उसके बाद है वोटर लिस्ट जारी करना, जो आपको ना वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट जारी करना। वोटर कार्ड कौन बनाता है? हमारे पास जो वोटर कार्ड होता है ना, वो भारतीय निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र है। तो हमें जो वोटर कार्ड दिया है वो निर्वाचन आयोग ने दिया है, ठीक है। अब वोटर लिस्ट का क्या मतलब है? वोटर लिस्ट का मतलब है चुनाव से पहले, ठीक है, ये लिस्ट देता है कि हमारे देश में कितने मतदाता हैं टोटल, ठीक है। और वो कैसे बांटेगा? जैसे हमारी ये कंस्टिट्यूएंसी है, कोई विधानसभा का क्षेत्र है सोनीपत वाली विधानसभा का, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5000 वोटर हैं विधानसभा में, तो इन 5000 नाम यहाँ भेज देगा भाई, इस कंस्टिट्यूएंसी में इतने वोटर हैं, देख लो भाई, मैच कर लो, ठीक है। ये सारे के सारे राजनीतिक पार्टियां इसको लेंगी, फिर वो अपना सर्वे करेंगे, इसमें से इतने आदमी मेरे पास आएंगे, इतने उसको देंगे, इतने इसको देंगे, इस तरह की चीज़ें चलाएंगे। तो वोटर लिस्ट जारी करता है, अपडेट करता रहता है इनको ये टाइम टू टाइम। क्यों? हर साल भाई कितने लाखों आदमी बढ़ जाते हैं ना। अब जो 1950 में इसने बनाई होगी लिस्टें, वो आज थोड़ी ना काम किया है, ठीक है। वे तो कब के जालिए जो वोटर लिस्ट में थे उस टाइम पे, ठीक है, वो तो होली है ना, पूरे खत्म होली है ना वे तो। अब क्या है, हर साल इसमें नए नए मतदाता जुड़ रहे हैं, जो आज 17 साल के हैं, अगले साल 18 साल के होंगे, वो भी वोट डालने के योग्य हो जाएंगे, तो वे नाम जुड़ेंगे, ठीक है, तो वे जुड़ेंगे। कई सारे आदमी जो मतदाता हैं पर वो मर जाते हैं किसी भी वजह से, या तो ज़्यादा एज होगी भाई, उम्र ही पूरी होगी, इस वजह से मर गया, या एक्सीडेंट हो गया, कोई और घटना हो गई, या कुछ भी हो गया, ठीक है, मर गया, तो उनका नाम हटाना भी है। तो ये हर साल अपडेट होती रहती है ये, और ये ज़्यादा अपडेट कब होती है? चुनाव के आसपास, चुनाव के आसपास होती है। फिर इसके बाद है चुनाव चिन्ह। पार्टियां जैसे कि अभी बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, ठीक है, ये जो इन वाले पार्टी है उसका क्या है? चश्मा है। या फिर जो आपकी ये अभी जेजेपी है, जजप्पा, जेजेपी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जनता जननायक पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, ठीक है, ये है, इसका क्या है? चुनाव चिन्ह चाबी। तो ये निशान देना, ये चुनाव चिन्ह देना, ये किसका काम है? ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही बांटता है, किस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, ठीक है, वही देगा। फिर पार्टियों को मान्यता देना, पार्टी बना तो कोई भी लेगा, ठीक है, तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? हमारा निर्वाचन आयोग करेगा। हाँ भाई, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है, ये पंजीकृत है, ठीक है। मान्यता, फिर क्या मान्यता क्या होती है? देखो, पंजीकरण होना और मान्यता मिलना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है, समझ लो इसको। पंजीकरण होना और मान्यता, रजिस्ट्रेशन होना और मान्यता मिलना दो अलग अलग चीजें हैं। पंजीकरण का मतलब है, ठीक है, किसी का डाउट है क्या? ये अलग अलग नहीं है, पंजीकरण का मतलब होता है कि आपने एप्लीकेशन लिखी कि मैंने इस नाम से पार्टी बनाई है, और आपने जाके दे दी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है भाई, इस नाम की पार्टी तेरे नाम कर दी हमने, ठीक है। ये पार्टी जननायक जनता पार्टी जो है, ये इस आदमी की है, ठीक है, चौटाला। क्या नाम चौटाले का? नहीं, उसका जिसने बनाई है, अभी उसके दुष्यंत चौटाला की पार्टी रहेगी ये, ठीक है। ये इसका है, जो भी उनका जो भी प्रोसीजर होता है वो। पर मान्यता कैसे मिलती है? मान्यता
चुनाव जब होंगे ना, जब चुनाव होंगे, वो पार्टी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है चुनाव में, कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, कितने उसको वोट मिले, उसके आधार पर मान्यता मिलती है उसको। वो पार्टी, मान्यता का मतलब है वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है या वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है, वो मान्यता होती है। और क्षेत्रीय पार्टी का मतलब है स्टेट लेवल की पार्टी है। स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए एक क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास कुल मतों का इतने प्रतिशत मत आ जाने चाहिए, कुल सीटों की इतनी सीटें हो जानी चाहिए आपके पास, ठीक है, या इस हिसाब से लोकसभा चुनाव होगा तो इतनी सीटें होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव होगा तो इतनी सीटें होनी चाहिए, तब हम आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देंगे, ठीक है। और नेशनल पार्टी का फिर ऐसे ही है, जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें ये आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। जो पार्टी परफॉर्मेंस कर देती है उसके हिसाब से उसको पार्टी का दर्जा मिल जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी रहेगी या ये क्षेत्रीय पार्टी रहेगी। जो नहीं कर पाती वो बस खाली पंजीकृत ही रहती है वो। तो हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड तो है पर मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त पार्टियों की जो संख्या है, जिसमें से राष्ट्रीय पार्टियां जो हमारे पास, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, 8 पार्टियां हमारे पास। पूरे देश में जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं वो 8 पार्टियां हैं हमारे पास, ठीक है, 8 पार्टी ही नेशनल लेवल की पार्टी है। तो ये भी ध्यान रख लेना कि इतनी है, ये भी घटती बढ़ती रहेंगी। एक असम वाली पार्टी, नॉर्थ ईस्ट वाली पार्टी अभी बढ़ी है, ठीक है, ठीक है। अब सदस्यता, इनकी सदस्यता रद्द करना। कोई भी विधायक या सांसद चुनाव आयोग को लगता है कि इसने गलत तरीके से सदस्यता ली है, उसकी सदस्यता रद्द कर देगा, चुनाव जीतता है, या उसने कोई ऐसा आचरण कर दिया तो उसकी सदस्यता रद्द कर देगा, ठीक है। या फिर कहीं पर ऐसा हो गया चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, इस तरह की रिपोर्ट भी चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग को लग गया कि भाई अभी हालात ऐसे नहीं है कि चुनाव करवाए जाए स्टेट में, तो वो पत्र लिख देगा भाई, ठीक है, वो मना कर देगा अभी चुनाव नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रपति को मना कर देगा अभी नहीं हो सकते हैं, चुनाव नहीं करवाए जा सकते। करवाने हैं तो करवाने के बता देगा। तो चुनाव करवाना, चुनाव नहीं करवाना, चुनाव को पोस्टपोन करना, उपचुनाव करवाना। उपचुनाव क्या होते हैं? उपचुनाव, कोई विधायक था, सांसद था, वो मर गया, त्याग पत्र दे गया, उसका चुनाव रद्द हो गया, तो उसकी सीट पे दोबारा से चुनाव करवाना ही उपचुनाव है, ठीक है, दोबारा से फिर चुनाव करवाना वो उपचुनाव होता है उसका, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आदर्श आचार संहिता ये जारी करना। आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के बारे में सुना है या खाली पता भी है? आदर्श आचार संहिता, एक तरह से क्या होता है, जैसे ही चुनाव की डेट डिक्लेयर होती है ना, जैसे ही चुनाव की डेट डिक्लेयर होती है वैसे ही लग जाती है ये। जैसे ही चुनाव की, जैसे आज चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दें, आज कितनी तारीख है? 30 होगी, 30, 8, 21, ठीक है। ये मैक्सिमम 14 दिन का टाइम देते हैं, 14-15 दिन का कुछ टाइम देते हैं इससे पहले। तो 30 है तो 14 तारीख को, 14 सितंबर 2021 को चुनाव होने हैं, ठीक है। तो आदर्श संहिता लगी भाई, आचार संहिता लगी, ठीक है। आज डिक्लेयर हुए हैं, आज डिक्लेयर होते के साथ लग जाएगी ये। तो इसमें ये इसको डिक्लेयर करते ही 14-15 दिन के हैं, 20 दिन के बाद है, मतलब ऐसा ही है, 14, 15, 16 कुछ दिन मिलते हैं इनको, 14 दिन मिलते हैं मुश्किल से, ठीक है, इनको चुनाव प्रचार करने के। इतना ही टाइम रखता है चुनाव आयोग कि 14 दिन 15 दिन पहले ही वो इसको डिक्लेयर करता है, ठीक है। और जैसे ही डिक्लेयर कर दिया ना उसने चुनाव का, जैसे ही उसने बता दिया भाई इन चरणों में चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होने हैं, ठीक है, किस किस तरीके से होंगे, हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, वैसे ही क्या हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है। और आचार संहिता का लगने का मतलब है कि अब है ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, कुछ कानून लगे हैं, कुछ फॉलो करना पड़ेगा सरकारों को भी, ठीक है, वहाँ की सरकार को भी फॉलो करना पड़ेगा, और वहाँ के जो चुनाव लड़ने वाले आदमी ना उनको भी फॉलो करनी पड़ेंगी वे चीज़ें। सरकार को क्या फॉलो करना पड़ेगा भाई, अब कोई किसी भी तरह का कोई भी नई सरकारी घोषणाएं नहीं होंगी, नई सरकारी घोषणाएं नहीं होंगी। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं ना तो नई भर्तियां रुक जाती हैं, ठीक है, नई घोषणाएं रुक जाती हैं कि सरकार जागे। चुनाव आयोग की रैली में, चुनाव की रैली में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री आपको जाके ये नहीं कहता दिखेगा कि मैं आप लोगों को फ्री में लैपटॉप बांटूंगा भाई, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं ये योजना चलाऊंगा सरकार की तरफ से, ठीक है, कि हम यहाँ पे ना अब ये योजना शुरू करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम ये योजना शुरू करने वाले हैं। आगे के लिए प्रॉमिस तो करते हैं वे बहुत सारे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो चीज़ें होती हैं, पर सरकार की तरफ से घोषणा नहीं होती है, सरकारी घोषणा नहीं होती है। सरकारी घोषणा का मतलब क्या है कि उसने कह दिया कि भाई चलो कि हम ना यहाँ पे एक डैम बनाएंगे आप लोगों के लिए ना यहाँ पे एक रोड बनाएंगे, अभी और शुरू हो गया है, एज ए प्रधानमंत्री मैं ये घोषणा करने लग रहा हूँ। नहीं,
नहीं कर सकता वो घोषणा, वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग रुक जाती हैं, सारे के सारे अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रुक जाती है सारी की सारी। सारा का सारा सिस्टम, हमारे देश का जो सारा सिस्टम है ना, वो मुख्य निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाता है। वो अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। फिर जिन जिन की सोचता है वो इसको यहाँ से हटा दे, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है वो हटा देगा, जिसको लगता है यहाँ ले आए वो ले आएगा। पूरा का पूरा हमारे देश का सिस्टम किसके पास आ जाता है? निर्वाचन आयोग के पास आ जाता है। कब तक के लिए? जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक के लिए। चुनाव करवाने के लिए वो कैसे करवाएगा, क्या करवाएगा, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है। अब पार्टियों के लिए क्या होता है? पार्टियों के लिए ये होता है कि वो कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपसी भाईचारा खत्म हो जाए। ठीक है। या कोई और मतलब उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं बांटेंगे। ठीक है। पैसे वैसे नहीं बांटेंगे या कोई और सुविधाएं नहीं करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि भाई कंपटीशन ठीक ठाक रहे। ठीक है। गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इनमें लग जाता है कि भाई चुनाव प्रचार के दौरान आपने मिनिमम से मिनिमम इतना खर्चा करना है। ठीक है। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में जाता है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी रैली में जाएगा, ठीक है, किसी रैली में जाएगा तो वो सरकारी पैसा है, सरकारी पैसे के लिए कल लेकर नहीं जाएगा वो। ठीक है। वो पार्टी के उससे जाएगा, पार्टी की तरफ से जाएगा। मतलब रैली आप किसकी कर रहे हो? बीजेपी पार्टी की कर रहे हो, तो सरकार के पैसे खर्च नहीं करोगे आप। ठीक है। सरकारी मिशनरी का मिसयूज नहीं करोगे आप। पर ये इतने तेज हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लें इसको क्या करना है, वहाँ पर रैली को संबोधन करना है, कहीं पर असम में जाना है, इसको रैली लेके जानी है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर ना एक सरकारी काम निकाल देंगे कोई भी। ठीक है। कि मेरे को मुख्यमंत्री से या वहाँ पर ना कुछ ऐसी योजना है, कोई भी सरकार तो इनकी होती है कि उसका उद्घाटन करके आना है। ठीक है। उसका उद्घाटन करना, उस उद्घाटन के साथ साथ रैली का भी उद्घाटन हो जाता है। गया तो किसके लिए है? गया तो सरकारी काम के लिए, पर करेगा क्या? प्राइवेट काम भी करके आएंगे वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये आदर्श आचार संहिता ही है। ठीक है। वो 48 घंटे पहले तो क्या हो जाता है, 48 घंटे पहले जो करते हैं उसमें क्या हो जाता है, सारा चुनाव प्रचार ही रुक जाता है। 48 घंटे, चुनाव से 48 घंटे पहले तो कोई चुनाव प्रचार होगा ही नहीं, किसी तरह का, किसी भी माध्यम से कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा 48 घंटे पहले। ठीक है। उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले मैं 2-4 ये 5 चीज़ें बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जो आपको बताइए वो लागू रहेंगी। 48 घंटे पहले किसी तरह का कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। 48 घंटे पहले रुक जाएंगे सब कुछ। और 48 घंटे कब से माने जाते हैं? मान लेते हैं चुनाव है 14 सितंबर को। ठीक है। और चुनाव शुरू हुआ सुबह 6 बजे या 8 बजे शुरू हो गया भाई, 8 AM पर शुरू हो गया, 8 AM से शाम को 6 PM तक है। तो ये जो 6 PM का है ना, यहाँ से 48 घंटे काउंट होंगे। 6 PM से पहले 48 घंटे पहले, ठीक है, किसी तरह का कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी, सब कुछ बंद हो जाता है। और आपने देखा भी होगा ये, अगर किसी ने ध्यान हो तो, कोई ध्यान देता होगा तो देखते भी होंगे कि सब कुछ बंद हो जाता है। अब लाउड स्पीकरों का बंद कर दिया है। लाउड स्पीकर पहले गाड़ियाँ भर जाती थी, मतलब हर तरफ यही रहता था, ड्रामा ही रहता था लाउड स्पीकर। आपने शायद नहीं देखे होंगे ये चीज़ें। ठीक है। अब कुछ सालों से लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल बंद हो गया है। ठीक है। वो क्यों, किसने करा? वो चुनाव आयोग ने करा है कि भाई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं होंगे, इससे डिस्टर्बेंस होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होती है, तुम तो चिल्लाते रहते हो, गाड़ियाँ ले गए। ठीक है। एक गया फिर आ रहा है, एक गया फिर आ रहा है, एक गया फिर आ रहा है। ठीक है। इस तरह की चीज़ें, ठीक है, वे चीज़ें बंद कर दी। कितने चुनाव सुधार में आती हैं चीज़ें, सारी की सारी ये आती हैं चुनाव सुधार में। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है निर्वाचन आयोग, याद रखना है। ठीक है। और फिर जब करंट के क्वेश्चन आते हैं ना, जब भी करंट का क्वेश्चन किस पर बेस रहता है? करंट का क्वेश्चन बेस इस पर रहता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना, वो इस पर बेस रहता है कि अभी हाल फिलहाल चल क्या रहा, हाल फिलहाल चुनाव होने वाले हैं या चुनाव खत्म हुए हैं। तो ये सोच के चलो कि चुनाव से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। वो निर्वाचन आयोग से भी आ सकता है, वो करंट का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, सरकारी की कोई योजना भी आ सकती है, कोई और भी कुछ आ सकता है। ठीक है। या फिर किसी देश के साथ कोई युद्ध चल रहा है अभी, ठीक है, कहीं युद्ध चल रहा है, जैसे अफगानिस्तान की समस्या का पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करंट का आ सकता है, उम्मीद है आने की। ठीक है। या फिर ईरान का और चीन का कोई झगड़ा हो रहा है, ईरान का और अमेरिका का कोई झगड़ा हो रहा है, तो उम्मीद है कि आ सकता है। या भारत की अमेरिका की कोई टेंशन चल रही है, तो भारत और अमेरिका के रिलेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में है, जो मतलब सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, तो भाई वो एग्जामिनर का भी ध्यान खींच रही है वो चीज़। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाए कोई ना कोई। तो करंट इस तरीके से होती है, करंट डिसाइड, और इसी तरीके से फिर वे क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, दूसरे क्वेश्चन।
और अगर कोई ठीक ठाक सी संस्था है ना, कोई ठीक ठाक सी संस्था है, एग्जाम लेने वाली कोई ठीक ठाक सी संस्था है, तो उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो करंट ओरिएंटेड रहते हैं। हिस्ट्री के भी हों, चाहे ज्योग्राफी के भी हों, चाहे पॉलिटिकल के भी हों, कोई भी हो, करंट ओरिएंटेड रहेंगे। करंट ओरिएंटेड का मतलब है, अगर मान लेते हैं निर्वाचन, अभी चुनाव होने वाले थे हमारे देश में, जैसे 5-6 स्टेट में चुनाव हुए थे। अब किसी एक संस्था ने कोई एग्जाम लिया, उसने भले ही उन स्टेट के बारे में भले ही ना पूछा हो, पर उसने निर्वाचन आयोग का कोई ना कोई उसमें क्वेश्चन जरूर डाल दिया, ठीक है, उसमें डाल गए और उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। क्यों पूछ लिया? क्योंकि निर्वाचन आयोग चर्चा में था, इसलिए पूछ लिया उसने, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी कोई सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिसाइड होते हैं, कुल मिला के ये बात है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। अभी जैसे हाल फिलहाल अब कोरोना ने तो इतना हाल बुरा कर दिया है, कोरोना से रिलेटेड कौन कौन दे के आया था? ये हरियाणा पुलिस का दे के आया कोई बालक? कोई था कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं थी ना, ठीक है। इसने दिमाग इतना ज़्यादा खराब कर दिया, हम उसने याद ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, कुछ कोरोना से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं, कुछ एक आध वैक्सीन का नाम है, कौन सी शुरू हुई कौन सी नहीं शुरू हुई, वो भी हो सकता है कि वो कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान रखने की बात क्या है? ध्यान रखने की बात ये है कि भाई आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि किसी भी चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, कोई भी चैनल पकड़ लो अच्छा सा, और मेरी मानो तो राज्यसभा पकड़ लो, ठीक है। देख लिया करो राज्यसभा, कर दिया राज्यसभा को देख लिया करो।